उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक फिल्म, एक माफिया और एक संगठित अपराध के नेटवर्क ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। फिल्म धुरंधर से शुरू हुआ विवाद अब देवरिया की जमीन पर पकड़े गए नकली नोटों के गिरोह तक पहुंच चुका है। धुरंधर फिल्म रिलीज हुई तो सपा भड़क गई, लेकिन देवरिया में सपा नेता के घर से नकली नोट छापने वाली मशीन निकली तो पूरा मामला और उलझ गया। दरअसल प्रयागराज पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग ग्रामीण बाजारों में 500 और 100 रुपए के नकली नोट खपा रहे हैं। सराय इनायत थाना पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने हबूसा मोड़ पर घेराबंदी की। कुछ लोग पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूरा गिरोह देवरिया से चल रहा है और इसका सरगना सपा नेता विवेक यादव है। पुलिस ने विवेक के गौरी बाजार वाले घर पर छापा मारा। वहां से 1,18,300 के नकली नोट बरामद हुए। साथ में नोट छापने वाली मशीनें, लैपटॉप, प्रिंटर, थार जीप और बाइक भी जब्त हुई। गैंग देवरिया के एक छोटे कमरे में छिपकर नोट छाप रहा था। ये नोट देवरिया और भदोही से बनाकर प्रयागराज के छोटे छोटे बाजारों में चलाने के लिए भेजे जा रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि इन नोटों को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी खपाने की तैयारी थी। विवेक यादव सपा का स्थानीय नेता है। वह सपा के टिकट पर वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत चुनाव लड़ चुका है। इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में था। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले 6-7 साल से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। महंगी थार और बुलेट पर घूमता, घर पर देर रात पार्टी चलती, बिहार नंबर की गाड़ियां आती जाती, इलाके में पैठ बनाने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। गिरोह के दूसरे सदस्य राहुल यादव, विवेक कुमार यादव, नरेंद्र यादव, धर्मेंद्र कुमार भी पकड़े गए। इनमें से कुछ पर पहले से ही आपराधिक केस दर्ज थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगाल रही है कि अब तक कितने नकली नोट बाजार में पहुंचाए जा चुके हैं। देवरिया नेपाल बॉर्डर के पास है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये पुराना आईएसआई वाला नेपाल रूट फिर से सक्रिय हो रहा था। विवेक यादव ने खुद वीडियो जारी कर सफाई दी। उसने कहा 31 तारीख को अचानक मेरा नाम डाल दिया गया। मैं पहले सीईओ ऑफिस जाकर अपनी बात रख चुका था। सपा से जुड़े होने और चुनाव लड़ने की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। ये फर्जी मुकदमा है, निष्पक्ष जांच हो। उसने पहले पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा था कि विपक्ष मुझे फंसाकर जेल भेज सकता है। मामला सामने आते ही सपा ने हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, देवरिया और गोरखपुर हैं ही कितनी दूर, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। सपा मीडिया सेल ने और तीखा हमला किया। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देवरिया के विधायक शलभमणि त्रिपाठी के साथ उन लड़कों की तस्वीर सामने है जो लड़के आज नकली नोट मामले में सपा के बताकर भाजपा और भाजपा सरकार का प्रशासन और भाजपा नेतागण चीख पुकार मचाए हुए हैं। क्या मीडिया अब अपनी गलती स्वीकारेगा? क्या मीडिया और भाजपा नेता बताएंगे कि ये लड़के शलभमणि त्रिपाठी के लिए क्या करते हैं? क्या शलभमणि त्रिपाठी से भी आज नकली नोट मामले में पूछताछ होगी? अखिलेश यादव ने इस पोस्ट को शेयर किया। वहीं भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने विवेक यादव का वीडियो शेयर किया। वीडियो में विवेक खुद कह रहा है, हूं सपाई, खाटी सपाई। शलभमणि त्रिपाठी ने लिखा, गुनाहगार की गवाही। उन्होंने और 2 पोस्ट किए। एक में कहा, अखिलेश जी आप मुझसे पूछताछ करवाना चाहते हैं, इसीलिए जवाब दे रहा हूं। मैं विधायक हूं, मुझसे मिलने सपाई बसपाई दोनों आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। जनप्रतिनिधि के नाते सबकी सुनता हूं। अब हमें क्या पता कि कौन सा सपाई अपने नेताओं से प्रेरणा लेकर देवरिया में लूट का एटीएम खोले बैठा है। आरोपी की तस्वीरें सपा की सच्चाई चीख रही हैं। यहां योगी जी की सरकार है, नकली नोट एटीएम का पूरा पर्दाफाश होगा। आप मुद्दा जिंदा रखिए, सब सामने आएगा। उन्होंने दूसरे पोस्ट में विवेक यादव की तस्वीरें सपा नेताओं के साथ शेयर की और लिखा, लाल टोपी की आड़ में जाली नोट का कारोबार, फिर जनता दर्शन में गुनाहगार भेजकर तस्वीरें खिंचवाना, ये साजिश काम नहीं आई। गुनाहगार पकड़े गए, मैं जनता की सेवा नहीं छोड़ूंगा, सत्यमेव जयते। शलभमणि त्रिपाठी का जवाब इतना सीधा और मजबूत था कि सपा को मुश्किल हो गई। शलभमणि त्रिपाठी धुरंधर पत्रकार रहे हैं।
1998 में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और मुख्य रूप से दैनिक जागरण, अमर उजाला, IBN 7 जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पत्रकार रहते हुए शलभमणि त्रिपाठी ने कई बड़े खुलासे किए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान NRHM घोटाला शामिल है। उनकी खबरों पर कई अफसरों की कुर्सी चली गई, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर समेत प्रदेश में हुए दंगों, घोटालों और सैफई फैमिली पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरीज पर उनकी खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। कोविड के दौरान सोशल मीडिया पर शलभमणि त्रिपाठी खूब चर्चा में रहे और सैकड़ों लोगों की मदद करते दिखाई पड़े, जिसे देखते हुए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना भी हुई। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शलभमणि त्रिपाठी की भारी संख्या में फॉलोइंग है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बीजेपी का पक्ष रखते दिखाई पड़ते हैं। शलभमणि त्रिपाठी 2016 में भाजपा में शामिल हुए और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें 2022 में देवरिया सदर सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया, जहां भारी मतों से जीतकर वो विधायक बने। पिछले 2-3 सालों में कई मुद्दों को लेकर शलभमणि त्रिपाठी चर्चा के केंद्र में रहे, जिनमें से देवरिया गोरखपुर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी अब्दुल गनी शाह बाबा की अवैध मजार का मामला खूब चर्चा में रहा। खैर, इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने सबसे तेज हमला बोला। एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा, लाल टोपी वाले नकली नोटों के धुरंधर। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने के आरोप में सपा नेता की गिरफ्तारी ने समाजवादी पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा तीनों को उजागर कर दिया है। जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही हैं। पंकज चौधरी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सपा के शीर्ष नेता खुलेआम कहते हैं कि उनकी सरकार बनने पर मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि नकली नोट छापने वाले, देश की जड़ों को कमजोर करने वाले लोगों को भी बचाया जाएगा? अपराधियों को खुली छूट और कानून का मजाक, क्या यह सपा की रणनीति है? सपा सुप्रीमो को अब जनता को जवाब देना ही होगा। क्या ऐसे राष्ट्र विरोधी कृत्य में शामिल लोगों पर भी रहम किया जाएगा, या फिर सत्ता की लालसा में देश हित को बार बार कुचला जाता रहेगा? उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी देश हित को सर्वोपरि रखनी होती है, लेकिन सपा ने बार बार साबित किया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सत्ता है, चाहे उसके लिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सम्मान ही क्यों न दांव पर लग जाए। लाल टोपी का काला इतिहास जनता बखूबी जानती है और 27 में इनको हार की हैट्रिक लगवाएगी। उनका यह हमला फिल्म धुरंधर से जोड़कर और भी असरदार हो गया। फिलहाल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2027 चुनावों की तरफ ले जा रहा है। देवरिया कांड ने सपा नेता को धुरंधर बना दिया। देवरिया का नकली नोट कांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, यह बन चुका है एक राजनीतिक हथियार, एक नैरेटिव की लड़ाई। आने वाले समय में जांच क्या सच सामने लाती है, यह महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है, क्योंकि इस दौर में सच से ज्यादा असरदार होता है किसकी कहानी ज्यादा मजबूत।